आप सभी को नमस्कार। आपका बैंकिंग गाइड चैनल में पुनः स्वागत है और मैं संजय कुमार तिवारी। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप लोगों को जो वीडियोज़ मैं डाल रहा हूँ वो पसंद आ रहे होंगे और पसंद के साथ साथ आपका नॉलेज भी बढ़ रहा होगा। तो आज उसी सीरीज़ में आज हम बात करेंगे वन ऑफ द सेफेस्ट एंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, दैट इज़ पीपीएफ अकाउंट। बहुत पुराना, बहुत समय से गवर्नमेंट जो है छोटी बचत योजना में ये चल रहा है और बहुत ही पॉपुलर है, लोगों का बहुत पसंदीदा है। तो आज हम देखते हैं कि ये पीपीएफ के क्या फीचर्स हैं और क्यों हमको इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन खाता खोल सकता है पीपीएफ अकाउंट में। तो खाता जो है सिर्फ इंडिविजुअल्स खोल सकते हैं। मतलब ये है कि जॉइंट में भी खाता नहीं खुलेगा, एचयूएफ का भी खाता नहीं खुलेगा, ट्रस्ट का भी खाता नहीं खुलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स का अकाउंट खुलता है पीपीएफ में। हाँ, चाहे तो इंडिविजुअल खुद के लिए खोल ले या एज अ गार्जियन ऑफ माइनर खोल सकता है या एज अ गार्जियन ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। मान लो कोई आदमी है, उसका दिमाग ठीक नहीं है, तो उसके गार्जियन के रूप में भी खाता खोला जा सकता है। तो ये तीन परिस्थितियां हैं, लेकिन बेसिकली इसमें याद रखना है कि इंडिविजुअल का ही खाता खुल सकता है पीपीएफ में। किस इंडिविजुअल का, ये कहीं स्पेसिफिकेशन नहीं। तो कोई भी व्यक्ति अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। तो कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया जा सकता है? तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि ये छोटी बचत योजना है, तो एक फाइनेंशियल ईयर, जो आपको पता है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो पीरियड है उसको एक फाइनेंशियल करते हैं, तो उसमें कम से कम 500 रुपया, मतलब 500 रुपया भी साल में आप डाल देंगे तो आपका पीपीएफ खाता चलता रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मैक्सिमम का भी लिमिट है, वो 1.5 लाख रुपया है। क्योंकि इसमें बहुत अच्छा रिटर्न है और रिटर्न की मैं बात करूंगा और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, तो इसीलिए सरकार ने इसमें सीमा रखी है कि भाई 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं। और इसमें जो है 500 रुपया और फिर 50 रुपये के मल्टीपल में जितना चाहे, 550, 600, 700, 1000, 2000, जैसे चाहे 50 रुपये के मल्टीपल में आप 1.5 लाख रुपये तक कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट का ये भी नहीं है, आप चाहे तो लमसम में भी कर सकते हैं, एक मुश्त एक बार में पूरे साल में कर दिए, या फिर अगर आप लमसम में नहीं करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 12 किस्त, मतलब हर महीना एक किस्त करके आप 12 बार में भी 1.5 लाख रुपया या जितना आप करना चाहें कर सकते हैं जमा इस खाते में। अब इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि जो मैक्सिमम सीमा है 1.5 लाख रुपए का, तो मैंने जब कहा कि कौन खाता खोल सकता है तो उसमें उन्होंने बताया था कि माइनर का गार्जियन के रूप में भी खाता खोला जा सकता है। लेकिन अगर मान लो आपने अपना भी खाता खोला और फिर अपने माइनर बेटा या बेटी का गार्जियन के रूप में भी खाता खोला है, तो सारा क्लब हो जाएगा, मतलब सब मिला के 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा, क्योंकि वो माइनर जो बच्चा है वो तो पैसा कमाने नहीं जा रहा, तो वो तो आप ही की कमाई उस खाते में जमा होगी, इसलिए 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा वो मिला के नहीं होना चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ और है कि मान लो किसी कारण से अब 500 रुपया भी अगर आप नहीं जमा कर पाए साल में, कोई बात नहीं, आप मान लो 2 साल गैप हो गया, 2 साल आप भूल गए या कहीं बाहर थे या नहीं जमा कर पाए, तो 2 साल का 500 रुपया और प्लस वो 2 साल का फ़ी के रूप में 50-100 रुपया, मतलब अगर 2 साल गैप है तो 500 रुपया उन 2 साल का मिनिमम जो डिपॉजिट है वो, और प्लस 50-100 रुपया, मतलब आप 1100 रुपया जमा करके फिर से खाता को रिवाइव करा सकते हैं। तो कितना आसान है, देखिए, बहुत बेहतरीन स्कीम है। आगे देखते हैं कि इसमें टाइम कितना है। तो दोस्तों, इसमें 15 साल का खाता खुलता है, मतलब जब आप पीपीएफ अकाउंट खोलते हैं तो ये 15 साल के लिए रहता है। नेचुरली ये हमारे सोशल सिक्योरिटी, हमारे जो बुढ़ापे के लिए, हम जब बड़ी उम्र में होंगे, जब हमारी कमाई कम होगी, उस समय के लिए है। तो 15 साल के बाद आप कभी भी खाता बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लिया कि जैसे मैंने कहा कि बुढ़ापे के लिए है, और मान लिया किसी ने यंग एज में खोल दिया, मान लो किसी की उम्र 30 साल थी और उसने पीपीएफ अकाउंट खोल दिया, तो 15 साल के बाद तो 45 का ही होगा, तो क्यों खाता बंद करेगा? तो चाहता है कि नहीं, मैं खाता चालू रखूं, तो वो भी ऑप्शन है। लेकिन आप चाहें तो बंद भी कर सकते हैं 15 साल के बाद। और इसमें एक चीज़ और है कि मान लो मैं खाता नहीं बंद करता हूं और 15 साल मेरे हो गए हैं, तो मेरा जो भी पैसा वहां पड़ा है मैं छोड़ दूंगा
तब भी उसमें हमारा ब्याज मिलता रहेगा। तो एक तो ये फ़ायदा है कि मैंने उस पैसे को छोड़ दिया तो उसमें ब्याज मिलता रहेगा। उसके अलावा हर साल एक विड्रॉल करने को मुझे मिलेगा, ठीक है। और इसमें एक चीज़ है कि अगर मेरा 15 साल पूरा हो गया तो 16वें साल पूरा होने से पहले, मतलब एक साल पूरा होने से पहले अगर मैं चाहता हूं कि नहीं मैं और आगे कंटिन्यू करूं तो वो मैं कर सकता हूं। उसके लिए एक्सटेंड करना पड़ेगा, 5 साल के ब्लॉक में एक्सटेंशन होता है। मतलब 16वें साल में फिर मैं एक्सटेंशन के लिए दूंगा तो फिर 5 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। और ये एक्सटेंशन कितने ही बार किया जा सकता है। जैसे मैंने उदाहरण के लिए कहा कि कोई 30 साल का है, 15 साल के लिए उसका हुआ तो 45 साल का हुआ, फिर उसने 5 साल एक्सटेंड किया तो उसकी 50 उम्र होगी, तो 60 पहुंचने के लिए उसके पास और 2 ब्लॉक 5-5 साल के है, तो 5-5 साल के ब्लॉक में कितने ही बार एक्सटेंड कर सकता है। खाली उसमें क्या है कि मिनिमम जो 500 रुपया है वो 1 साल के अंदर जब पूरा होगा तो उसके 1 साल के अंदर आपको जमा करना होगा। और अगर वो 1 साल के अंदर नहीं करता है तो एक्सटेंशन नहीं हो पाएगा। फिर वही होगा कि आप पैसा छोड़ सकते हैं और उस पर आपको ब्याज मिलता रहेगा, लेकिन आप और उसमें जमा नहीं कर पाएंगे अगर आपने 16वें साल में जो मिनिमम 500 रुपया नहीं जमा किया। इसके अलावा इसमें पार्शियल विड्रॉवल, अगर अकाउंट आपने एक्सटेंड कर दिया और आपको लगता है कि नहीं फिर जब पैसे की ज़रूरत है, 15 साल आपके हो चुके थे और आपने 5 साल एक्सटेंड कर दिया, फिर आपको पैसे की ज़रूरत है, तो जो 15 साल पूरा होने के बाद जो आपका बैलेंस था खाते में उसका 60% तक आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं। तो आप एक्सटेंशन भी कर देंगे और पैसा जो ज़रूरत हो निकाल भी सकते हैं। तो ये बड़ा बेहतरीन यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ये है। इसके अलावा इसमें प्री मैच्योर क्लोजर क्लॉज है, लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं है। इसमें 3 सिचुएशन है जहाँ प्री मैच्योर क्लोजर अलाउ किया जाएगा। पहला है कि ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। जब मान लो किसी को कैंसर हो गया, वो 5 साल के बाद अगर चाहे तो खाता को बंद कर सकता है। या हायर एजुकेशन इंडिया या अब्रॉड में है, उसके लिए पैसे की ज़रूरत है, तो उसमें भी प्री मैच्योर क्लोजर अलाउड है। और तीसरा जो है ऑन चेंज इन रेसिडेंसी स्टेटस, मतलब कोई मान लो इंडियन रेसिडेंट था, अब वो NRI हो गया, किसी और कंट्री में रेसिडेंट हो गया, तो उस केस में भी वो चाहे तो प्री मैच्योर क्लोज करके पैसा निकाल सकता है। लेकिन ये प्री मैच्योर क्लोजर में 1% कम इंटरेस्ट मिलेगा। जो भी इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होगा उस पर 1% कम करके आपको पैसा इंटरेस्ट दिया जाएगा। इसके अलावा टेन्योर से पहले डेथ के केस में भी पैसा निकल सकता है। यहाँ किसी तरह का पेनल नहीं है। जो भी पैसा बैलेंस होगा इंटरेस्ट के साथ, उनके नॉमिनी या लीगल हेयर को, जो भी जिनकी मृत्यु होगी उनके नॉमिनी या लीगल हेयर को पैसा दे दिया जाएगा। तो ये है टेन्योर के बारे में। अभी देखते हैं कि विड्रॉल। अब मान लो कि हम 15 साल के लिए चला रहे हैं और उसके बीच में मुझे पैसा विड्रॉ करने की ज़रूरत है, तो 7वें साल से, मतलब 6 साल जब पूरे हो जाएंगे तो हम पैसा निकाल सकते हैं। अब निकालने के लिए नियम क्या है कि जो भी पैसा मेरा चौथा साल और जिस साल में हम पैसा निकाल रहे हैं उसके पहले वाले साल में जो भी बैलेंस होगा, जो कम होगा, वो हमको मिलेगा, उसका 50% मिलेगा। ये मैंने उदाहरण यहाँ दिया है कि मान लो किसी ने 2010 में खोला PPF, तो 2016 में 7वां साल हो जाएगा, तो वो 2016 में चाहेगा तो पैसे विड्रॉ कर सकता है। अब कितना विड्रॉ कर सकता है? तो मैंने कहा कि चौथा साल कब है? ये चौथा साल 2013, पहला साल 2010 जब खुला, 11 दूसरा साल, 12 तीसरा साल और ये चौथा साल। और अगर मैं 7वें साल में हूँ और मैं पैसा निकाल रहा हूँ तो 6ठे साल का जो बैलेंस होगा, इन दोनों में से जो कम होगा उसका आधा। तो दोनों में से कम तो यही है, तो इसका आधा मुझे 1,20,000 मिलेगा, जो मैंने यहाँ दिखाया है। मैंने कि 2010 में खुला, 2013 चौथा साल होगा और 2016 7वां साल होगा, तो 2015 का जो बैलेंस होगा 1 साल प्रीसीडिंग ईयर का, वो दोनों में से जो कम बैलेंस होगा उसका 50%, मतलब 1,20,000 विड्रॉ किया जा सकता है। तो होप ये क्लियर है। और ये साल में एक ही बार अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि जब चाहे तब विड्रॉ कर रहे हैं। तो साल में एक बार विड्रॉल मिलेगा 7वें साल के बाद। अब आते हैं कि लोन।
तो लोन जो है तीसरे साल के से मिल सकता है। मतलब अगर मान लो किसी ने 2009-10 में, जैसा यहाँ पे था कि 10 में खाता खोला है फर्स्ट ईयर, तो 2009-10 में अगर खाता खुला है तो पहला लोन जो है 11-12 में मिल सकता है। तीसरा साल 11-12 होगा 2012, ठीक है। तो कितना मिलेगा, तो जो भी बैलेंस दूसरे साल का होगा उसका 25% लोन के रूप में मिल सकता है। लोन भी साल में एक बार मिलेगा और तीसरे साल से छठे साल के बीच में ही लोन मिलेगा। अब जो है रिपेमेंट कैसे करना है लोन का, तो मैक्सिमम 36 महीने में करना है। और उसमें क्या है कि प्रिंसिपल पे करने के बाद 2 मंथली इंस्टॉलमेंट में आपको 1% पर एनम जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट से प्रिंसिपल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% के हिसाब से होगा वो देना है। लेकिन अगर 36 महीने में पूरा पैसा नहीं भरा गया तो फिर 6% इंटरेस्ट लगने लगेगा। तो ये है लोन। और अब आते हैं जो असली, मैंने कहा कि क्यों ये बहुत ही बेहतरीन स्कीम है, तो रिटर्न। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि अभी भी इतने इंटरेस्ट रेट गिरने के बाद भी गवर्नमेंट ने अभी भी इस पर 7.1% रखा है। लेकिन ये आज प्रेजेंट मैंने शब्द लिखा, मतलब अभी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन ये आगे कम हो सकता है क्योंकि हर क्वार्टर में गवर्नमेंट अनाउंस करती है स्मॉल सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट रेट, तो वो आपको देखते रहना पड़ेगा गवर्नमेंट क्या दे रही है। लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है बैंकों में 5% से ज़्यादा ब्याज नहीं है फिक्स डिपॉजिट पे, तो ये 2.1% उससे ज़्यादा है। अब इसमें जो है ब्याज कैसे देते हैं, तो 5 तारीख तक जो आपके खाते में बैलेंस होगा उसी पे ब्याज मिलेगा। तो ये दिया है कि 5 तारीख से अंतिम दिन तक जो मिनिमम बैलेंस होगा, तो नेचुरली 5 तारीख तक जो बैलेंस होगा, अब यहाँ एग्जाम्पल के रूप में हमने कहा है कि मान लो कि आपका पीपीएफ अकाउंट में 2 लाख रुपया 30 जून को था। अब आपने क्या किया कि 3 जुलाई को 10,000 रुपया जमा किया और फिर 21 जुलाई को 5,000 जमा किया। अब जो 3 जुलाई को आपने जमा किया वो 5 तारीख तक वाले में आ जाएगा, तो उस पर ब्याज मिलेगा। लेकिन ये 5,000 जो 21 तारीख को है इस पर ब्याज नहीं मिलेगा। तो जो आपका 2,10,000 पे आपका जो जुलाई का इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होगा, न कि 2015। अब आप सोचेंगे कि मैंने तो जुलाई में ही 5,000 और जमा किया था, लेकिन जुलाई में चूँकि 21 तारीख को, तो 5 तारीख तक जो पीपीएफ में पैसा जमा होगा उसी पे ब्याज उस महीने का मिलता है। अगले महीने से तो उस पर भी मिलेगा, लेकिन उसमें। और सबसे बेहतरीन चीज़ अब ये है इसमें कि इसमें जो है अमाउंट इन्वेस्टेड, इंटरेस्ट अर्नड और मैच्योरिटी अमाउंट तीनों जो है टैक्स फ्री है। एग्जेम्प्ट 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 ट्रिपल ई स्टेटस में ये स्कीम आती है। तो आपका अमाउंट इन्वेस्टेड, जो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं जो 1.5 लाख रुपया, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इंटरेस्ट जो उस पर आ रहा है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और मैच्योरिटी अमाउंट जब आपको मिलेगा वहाँ पे भी कोई टैक्स नहीं होगा। अभी इतना ही फ़ायदा नहीं है, अभी और फ़ायदे हैं। और फ़ायदे क्या है कि आपको 80C में डिडक्शन भी मिलेगा। 80C में आपको पता है कि 1.5 लाख रुपए तक हम, तो अगर 1.5 लाख हम पीपीएफ में इन्वेस्ट कर दे रहे हैं तो हमको 80C में सीधा सीधा हमको इनकम टैक्स में डिडक्शन भी मिल जाएगा। इसके अलावा और बड़ा बेनिफिट मैं आपको बताऊं कि ये खाता जो है ये अटैच नहीं हो सकता है, नॉट लायबल टू अटैचमेंट। कोई कोर्ट ऑर्डर से, कोई किसी से ये खाता अटैच नहीं हो सकता है। तो और उससे भी बड़ी बेनिफिट, क्यों मैंने कहा इट इज़ सेफेस्ट, बिकॉज इट इज़ बैक्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट एंड गारंटीड रिस्क फ्री रिटर्न। जो सरकार ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया वो तो आपको मिलना ही मिलना है, प्लस आपका कैपिटल बिल्कुल सुरक्षित है। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ आवर पीपीएफ स्कीम, एक्सीलेंट स्कीम। अगर अभी तक आपने पीपीएफ अकाउंट नहीं खोला है तो मैं तो सलाह दूंगा कि आप खोल लीजिए। और होप आपका जो मैंने जानकारी दी, तो जो हमारे बैंकर मित्र हैं उनको एग्ज़ाम में भी इससे फ़ायदा होगा, स्कीम को समझ गए हैं। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, एंड वंस अगेन माय अपील, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग वीडियो व्यू तो कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो नए जो वीडियो मैं डालूँगा वो आपको पता नहीं चल पाएगा। सो विद दिस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।